304 कर लिया था शायद हमने, 304 कर लिया था, 305 करना है। 305 करो। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? मैंने कहा था, क्या कार्य बताया था स्मॉलेस्ट का? सबसे बड़ी देख लूंगा, उसमें 4 जोड़ लूंगा, स्मॉलेस्ट से समय 4 जोड़ूंगा, जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा, है ना? क्योंकि 1/3 ऑफ लार्जेस्ट कर रहे हैं, जब लार्जेस्ट को 1/3 कर रहे हैं तो डिवाइड हो रही होगी, है ना? क्योंकि पॉइंट में नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या रखे ना, तो पॉइंटों में नहीं होगी वैल्यू है, ठीक है? तो लार्ज नंबर कैसा आएगा? स्मॉल में +4 कर दूंगा, +2 करूंगा तो बीच वाला नंबर आ जाएगा, और +4 कर दूंगा सबसे बड़ा, सब में 4 जोड़ लो। 79 का 83, 78 भी नहीं होगा, 84 भी नहीं होगा, कौन 84 होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक ही हो रहा, तो ये आंसर होगा, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, है ना? सबसे छोटा कौन सा? हाँ, मतलब वो ये जो ऑप्शन में दे रखा है 81 है ना, स्मॉलेस्ट दे रखा है, मतलब जो डिवाइड हो रहा है वही आंसर हो गया, है ना? चलो, मतलब बेसिक से तुम कर ही लोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 306, 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 49 है ना, तो 49 में प्लस माइनस कर दूंगा क्या? 40, तो दोनों नंबर निकल गए, बड़े छोटे दोनों निकल जाएंगे, माइनस करूँगा छोटा आ गया, ठीक है? चलो, करने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 307, आर्यन विशाल खड़ा हो, ये तो खड़ा हो, इसमें बैग वगैरह रखे, ये प्लग निकाल के, पूरा प्लग निकाल के लाइट जला, ये लाइट रहेगी, प्लग निकाल, पूरा का पूरा निकाल इसे, अब इसे लाइट को लगा दे इसमें, बस हो रहा होगा कुछ में। चलो 307 देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन, जल्दी जल्दी बताओ फिर क्या है? हमने 65 का एवरेज है, क्या ले लिया हमने? हमें 38 लेना था, 83 ले लिया, तो बढ़ेगा एवरेज या घटेगा? हमने ज़्यादा ले लिया तो घटेगा, कितना कम होना करना है? 45, 50 पे, तो 9/10 मतलब 0.9, तो ये 64.1। चलो अगला करो, 308 देखो, 225। इस बात से मुझे वो सवाल याद है, पहले वाला सवाल वापस देखो, कल जो हम कन्फ्यूजन कर रहे थे सवाल में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था 302, हाँ 302 वापस देखो। 17वें मैच में 98 रन बनाए, 17वें मतलब ये एक में 98 बनाए, 16 मैच में कुछ बनाए थे, और 17 में क्या हो गया था? एवरेज 2 बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया था, ठीक है? अब ये देखो, अगर इसमें से मैं 16 मान लो, इसका नया एवरेज कैसे निकलेगा? यहीं से डायरेक्टली नया निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? 98 में से क्या माइनस कर दूं? इसने नए एवरेज जितना अपने पास रखा होगा और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा 16 में बांट दिया होगा, ठीक है? तो नया एवरेज कैसे निकलेगा? बाकी इसने बांट दिया होगा 16 × 2.5, अगला समझ में? ये नया निकलेगा, क्यों? नए जितना नया एवरेज है उतना तो अपने पास रखेगा ना, नए एवरेज से जितना ज्यादा होगा बाकी सब में बांट देगा, ठीक? तो ये क्या है, करके देखो, 32 और 8 40, 40 माइनस करेंगे 98 में, तो ये क्या आ गया? ये नया एवरेज है, ठीक है? हम कंफ्यूजन कर रहे थे ना पिछली बार, तो ये नया एवरेज है, हाँ 17 का। इसने पूछा क्या है? या तो इसमें से 2.5 माइनस कर दो, या फिर से वैसे बताता हूँ, है ना, कि अगर हमें पिछले पुराना निकालना, पुराना कैसे निकालेंगे? ये जो नया एवरेज है, ये मतलब जो 98 दे रखा है, पुराने एवरेज से जितना एक्स्ट्रा होता है वो हम सब में बांटते थे ना, तो इसमें क्या करेंगे? हमने जितना सब में बांटा वो माइनस कर दो, पुराना एवरेज आ जाएगा। तो सब कितने वाला है? 17 में 2.5 बांट दो बस, ये पुराना एवरेज निकल आ गया डायरेक्ट। क्या है ये? 42.5 माइनस करो इसमें से 55.5, आगे पुराना एवरेज। कल इनमें कंफ्यूजन कर रहे थे हम, है ना? आगे बात समझ में, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो वाला देखो, इसकी तरह एक और है पिछले पेज पे, देखो उसे भी करो। 300 हाँ 300 था, 300 वाला देखो। किसी बल्लेबाज ने अपने 21वें मैच में 87 बनाए, 20 का मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं, कि मुझे पता 2 बढ़ गए, +2 हो गए यहाँ पे, है ना? अब देखो, इससे पहले का बताना है मेरे को, मतलब पुराना एवरेज बताना है। पुराना कैसे बताऊंगा? सब में बांटा होगा मैंने, पुराना एवरेज 87 में सब में बांटा होगा, कितना, कितने वाले गए? 21 × 2,
सब पुराना एवरेज ये पुराना एवरेज आएगा। ठीक, पुराना आगे क्यों? पुराने एवरेज से जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होता था सब में बांटते थे ना, तभी तो एवरेज चेंज होता था, है ना। तो कितना वो घटा दो, कितना है 87 माइनस 42, आगे 45। अगर नया निकालना है वो कैसे करूंगा मैं कि नया एवरेज जो होगा, नए एवरेज से बचा हुआ जा रहा है हमने 16 कितने 20 बनते 20 में दिया होगा वो, है ना। तो 20 × 2 कर देंगे आगे बस में। ये नया निकल के आया। नहीं ये पुराना आएगा ना। अरे जैसे मेरा एवरेज 35 होता था, अब जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा आया तो वो सब में बांटते थे ना मेरे डेविएशन में, सब में। जैसे मान लो इसमें किस तो 21 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये पुराना एवरेज निकल के आया ना। अगर हमने सब में बांटा है तो मैं वो माइनस कर दूंगा तो पुराना एवरेज निकल के आएगा ऐसे, है ना। बात है जब हमारा एवरेज बढ़ रहा है और ये संख्या 87 चलो। तो जाहिर सी बात है वो घटेगा ही इसमें। घटेगा तो, लेकिन कौन सा निकलेगा वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर 20 से नहीं आया समझ में। ये आ गया। भैया मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से तो निकलेगा। जब कोई संख्या जब एक बंदा ज्यादा आया, मान लो 35 का एवरेज था 20 का, ठीक, एक बंदा एक्स्ट्रा आया उसने 40 में बनाए, तो कितना एक्स्ट्रा बनाए 5। 5 एक्स्ट्रा बना। तो ये 5 सब में बटते थे ना, ठीक है। तो अगर मैं इसे हटा दूंगा तो क्या निकल के आएगा, पुराना एवरेज। तो वही तो कर रहा हूं मैं, जो हमने सब में बांटे 21 × 2 वो हटा दे तो पुराना एवरेज निकल के आ गया ना, तो ये वाला पार्ट बच गया ना, है ना। तो वही तो कर रहा हूं मैं। चलो यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 47, यहाँ 47 आ जाएगा, ये नया एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 308। 15 आदमियों का वेट 1.5 kg बढ़ गया। कब? जब 40 किलो का एक नया बालक आ गया। तो ये 40 किलो से, अच्छा 40 किलो का नया बालक आया है, तो सबको कितना वेट दिया इसने? 15.8 बढ़ेगा सब 22.5। पक्का? 40 किलो का एक बालक गया है, ठीक है, और एवरेज कितना बढ़ गया? 15 जनों पे 15 जनों पे 1.5 बढ़ गया। ठीक है, तो कितना है 22.5, तो 62.5 आ गया। ठीक है, चलो इसका भी दिया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 309 देखो। 310 यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की देखो तो सही है क्या 309? इसमें भी भैया जैसे 10 तो 9 की पूछी है। एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर की 20 है, इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट का 10 है, देन द एवरेज एज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट। बताओ एवरेज में से भैया 10 घटाओ। हाँ भैया ये 10 × 10 बटे में 9। एवरेज में से 10 घटा क्या था, 20 साल था एवरेज। हाँ तो 10 आ जाएगा। तो उस टाइम पे 10 साल पहले कितनी थी फैमिली की, 10 मेंबरों की 10। 10 तो 10 मेंबरों की थी, लेकिन अब हमें पता है एक बालक उस टाइम 0 का था, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 100/9 आ जाएगा, है ना। 11 1/9 आ गया। ठीक है, सिंपल एकदम ऐसे हो जाता है। चलो ऐसे ही करा दो ना भाई, ऐसे करा ना सिंपल। नहीं कभी फिर अगली बार तुम फिर वैसे चेंज कर दोगे। अभी जो मैं देख रहा था डिस्काउंट वाला, इसने फिर रेशियो बना रखे थे जो तुम पहले डिस्कस कर रहे थे आपस में। हाँ वो आंसर नहीं आ रहा था ना भैया, तो मैंने ऐसा करके देखा, चलो लेकिन मैं उसको क्वेश्चन में ही मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। जो प्रॉफिट होता है वो क्वेश्चन नंबर 310। इसका भी 30 है। 3 का होएगा, इसमें से D 3 रुक जाएंगे। 32 ना 30। 32 का 30 आया। हाँ ये गलत बतावा है, इसकी बात सुननी नहीं है बिल्कुल भी। मैं सही सही लिखूँ, गलत करोगे तो गलत करवा दे वहाँ पे। इससे पूछना बेकार है, मैंने सही लिखा है। अजय तो तेरे पीछे बैठा है, अब कौन है वे? चलो तेरी माइक में वो तो आवाज आती थी गलत गलत की। 310। एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन 17 साल है ना, एंड द एवरेज एज ऑफ राम वाइफ एंड द सेम चिल्ड्रन 16 है। 10 नए बच्चे ही शामिल हो गए। कॉमन कट जाएंगे, वही वाला सवाल बच गया ये। तो राम 3 बालक थे, राम माइनस इधर से बच्चे बच्चे कट जाएंगे दोनों, इधर से इसकी वाइफ रह गई, राम और उसकी वाइफ 3 आ जाएगा नीचे क्योंकि 3 थे, है ना। और ये डिफरेंस कितना आएगा 16 माइनस या 17 था, 17 माइनस 16 एक आ गया। तो राम माइनस वाइफ कितना हुआ 3, एक मुझे पता है, ये 33 पता है, तो ये 30 हो गया। 30 हो गया। सिंपल था। ये इक्वेशन कैसे लिखे मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, पहले कर रखा है हमने। ठीक है चलो, हाँ वीडियो जो स्टार्टिंग से देखेगा ना उसे समझ में आ जाएगा, जो सीधा 311 सवाल करने की सोचेगा वो नहीं होगा, है ना। 311 वाला देखो चलो। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। ठीक है। 10 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाता है। 0.2 वर्ष बढ़ जाता है।
तो दो ऐसे ही कर लो, देखो ये पहले इसमें और 40 10 50 कह रहा है ना। हाँ 10 का कितना था? 10 का 0.2 पड़ जाता है 40 का। अच्छा इनका 15 था ना, तो 15.2 था ना। या तो ऐसे ही कर लो जैसे हम करते हैं ना, हाँ भैया ऐसे ही कर लो। या तो क्या आया? सीधे सीधे कर लो भाई, 0.2 बढ़ रहा 50 का और 10 का 10 का बचा दो। इसमें जोड़ देंगे। ऐसे ही कर लो, क्या आया बताओ? 50 पे कितना बढ़ा? पॉइंट गुना 40 0.2 बढ़ा, 0.2 बढ़ा। तो कितना आया? 10 में 10 आया। हाँ तो 10 डिवाइड 2 10 भैया ये 40 में नहीं बटेगा क्या? 50 में नहीं बटेगा? बढ़ा कितना पर है? 50 का बढ़ा ना। भैया वो 40 में जाएगा ना ये। क्या चीज़? नहीं समझ में आया। ये कहने की 0.2 जो बढ़ा वो 10 मतलब 40 आएगा। सारे बालकों को बढ़ा है ना, देखो सही कह रही है कि सही 10 है, उनको भी मिला लिया ना। 10 जोड़ने के बाद ऐसा हुआ है ना, 10 जोड़ने के बाद सारा ये एवरेज 15.2 हो जाएगा ना। ठीक है, वो जुड़ गए ना उसमें, तो वो भी आ गए, 50 बालक हो गए। तो टोटल कितना बढ़ा, कितना लेकर आए थे एक्स्ट्रा? वो 50 × 0.2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 लाए हैं ना। ये बालक 10 है, तो हर बालक के पास कितना होगा? 1। एक होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 + 1, 15 + 1 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेकर आए? ये ऊपर आ गया 10/10, ये आ गया 1, तो 15 + 1 कर लेंगे 16। ठीक, किसी को ऐसे समझ में आया तो बेसिक से ऐसा कर लें जैसे हम करते हैं, मतलब है ना। चलो ये भी वही हो ना, 50 का बटे 100 और उसी में 15 जोड़ दो। 15 पॉइंट, इसमें हम 15.2 में जोड़ेंगे। जैसा मैंने लिखा है इसमें क्या करते हैं हम? 15.2 में जोड़ते हैं। क्या हो गया? ये 150 है, यहाँ पे हमने 40 कर दिया। ये 40 का 15 दे रखा था मैं एवरेज। 10 बालक हो रहा है जिनका मुझे नहीं पता, उस सब का ऐसे ही करते हैं। चलो इसे छोड़ो। मैं फिर 0.8 आ जाएगा। 15.2 में फिर 8 ये कितना कम है ज़्यादा है इससे? पहले तो 15.2, इसके ये कम है तो ये ज़्यादा लेके बैठा होगा, तो ज़्यादा आएगा। कितना कम है इस पे? 0.2 कम है। कितना आदमी है? 40 हाँ बटे में 10। बटे में 10। ठीक, 0 0 कटा, ये 0.8 आया। लेकिन ये 15.2 में जोड़ेगा ना, 16 आ गया। जो हम 1 जोड़ रहे थे वो 15 में जोड़ना पड़ेगा। जब हम 50 पे लेंगे वो 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे कर लो, है ना। जब ये इस पे कमांड हो जाएगी तो वैसे कर लेना। ठीक, इसमें भी उतना ही पड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये तो मैं समझाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा लिखा हुआ है ना। चलो वरना यही सीधा 15.8 वो कर देते हैं 16। चलो क्वेश्चन 311। खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी बता भाई, क्रिकेट खिलाड़ी बता। रन प्रति विकेट है। विशाल बताएगा, विशाल। 24 रन लेता है, जिसके कारण औसत 0.4 रन कम हो जाता है। 312 वाला ना। इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। बता भाई विशाल, इनका मुझे आंसर भी याद होगा शायद। 85 है, 85 80 आएगा इस तरफ। बता ये वाला बता भाई। इससे पहले का पूछ था। इतनी बार कर लिया सवाल। 1:16 आएगा और इसे 5 पर शुरू कर देंगे। ये इसका आंसर आएगा 90 आएगा। हाँ 90 आएगा। 1768 हो जाएगा। तुम- फिर 1890 एक की वैल्यू पाँच ठीक है, होती ठीक है। सही हो जाएगी। उसके द्वारा लिए गए विकेट। मैंने तो भी सवाल, मैं तो पढ़ा ही नहीं है अभी सवाल, मैं तो ऑप्शन देख के बता रहा हूँ। सवाल था वो देखूंगा। 312 का बॉलिंग एवरेज दे रखा 12.5 पर विकेट। 5 विकेट ली उसने 26 रन दे के नेक्स्ट इनिंग में। तो इसमें क्या करेंगे हम? 5 से डिवाइड करेंगे। एलिगेशन लगा दूं इसमें। सबसे पहले कितना था? 12.4, तो इधर पहले विकेट आएंगे। अब तो ये समझ में आया किसका रेशियो बनेगा? विकेटों का क्यों बना बता? इसमें आएगा बटे रन का क्यों बना बता? विकेटों का नीचे क्या लिखे आएंगे यहाँ पे? पहले क्या 14.4 है, इधर डिवाइड कर, रुक जाइए बताएगा। 26 को डिवाइड करा तो ये कितना है? 5.2। और बीच में कितना आया? 12। अब तुम मुझे ये बता, माइनस करके क्या आया? 6.8 और ये 4.4 17 अब मुझे ये बता, ये रेशियो आया किसका? क्यों रन होगा, क्यों नहीं है ये? बटे तो हाँ, जो बटे में होता है वो आता है एलिगेशन में, है ना। तो हमारा ये क्या होता है? एवरेज क्या होता है? इतने रन दे के 1 विकेट लिया उसने, है ना। मतलब अगर मैं लिखूं उसका एवरेज 12 का है तो मतलब 12 रन्स पर विकेट। समझ गए ऐसे? इसका मतलब ये है 12 रन्स पर विकेट। ठीक है, जो नीचे होता है पर में उसका रेशियो निकल के आता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें विकेटों का रेशियो निकल के आया है। चलो तो आ गया ये। तो यार समझ में एलिगेशन हम क्या करते हैं? पहले 12.5 इसका रखा 14.4,
अब उसने 26 रन देके कितनी थी 5 विकेट, एक ही वैल्यू तो 26/5 करेगा क्या आएगा 5.2। ठीक है, अब एवरेज कह रहा है 0.4 से घट गया, तो पहले था 12.4, 0.4 घटाएगा तो 12 आ गया। इनमें ऐसा करना होता है, यहाँ इन दोनों को माइनस करके लिख दे, यहाँ इन दोनों को माइनस करके लिख दे। ठीक है, नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं 12 में से 12.4 घटाऊंगा, -0.4 आ रहा है ना, तो उसे पॉजिटिव लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना गया 0.4, इससे माइनस करके 6.8, 17 आया, मतलब 17 विकेट थी पुरानी और 1 विकेट थी नई। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है टोटल का नए वाले मैच में से 5 विकेट ली है, जैसे 5 से इंटू करना पड़ेगा, मेरे को 5 बनाना पड़ेगा, है ना। ये आ जाएगा 85 और ये आ गया 5, टोटल विकेट हो गया हमारी 90। टोटल पूछिए उसने, पहले वो तो 85। इससे पहले का पूछता तो 85 विकेट ले चुका था अब तक, टोटल वो 5 इस इनिंग में लेकर 90 ले गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 313 वाला देखो। सो धनात्मक संख्याओं का ये 3 सवाल एक एक लाइन के कैसे लग रहे हैं ये देखने में, छोटे छोटे से। ये ना, अभी ये मत करना कि एक एक पेज का सॉल्यूशन कर दिया तुमने इन तीनों का, नहीं भैया मैं करेगी है कोई नहीं। मतलब वो एक हो गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ऐसे कर लिए चलो द एवरेज, ये वाला देखो 313 वाला, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। 102/102 इसका 50 में फायदा है। हां n+1/2 क्योंकि बताओ भाई, वन भी धनात्मक- फॉर्मूला क्यों लगाना है रे? पहली वाला आखिरी संख्या नहीं पता तुम्हें, क्या बनाएगा? तो फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? नहीं मैं बता रही हूँ हैं? मैं 100 आएगा। पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? एक- 0। पर भैया ना वो धनात्मक होता ना वो ना वो ऋणात्मक। भैया आप क्या पूछ रहे हो? इसमें क्या लिखा है? इसमें भैया पूछ है? धनात्मक चलो। संख्या 0 को हम न्यूट्रल रखते हैं, है ना। तो पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा हो गया 1, 100 पॉजिटिव कौन सा हो गया 100। फर्स्ट जब सब में डिफरेंस सेम है तो सीधा ये कर दो, है ना। और ये डिराइव भी हो सकता है ना ऐसे, n+1/2n ये सम से कट गया 1 n ऐसे, है ना। आपने 2 सेट काट दिए ठीक है, ओहो सॉरी n लिखना है ना, n से n काट देना। चलो हो गया 50.5। अगला वाला देखो, प्रथम 10 होल नंबर हाँ ये बताया कौन? भैया वो नंबर है कौन सी? दीपक बता, 314 का बता दीपक। 4.5 कोई इसके समर्थन में है? 1 से लेकर 10 तक सवाल तेरे सामने, हमें नहीं पता, मैं उसने बता दिया। भैया पहले इस क्वेश्चन को मार की थी ना। हाँ मुझे नहीं ठीक है, मैंने भी 1 सेकंड लिया था। पता देख भाई, 5 साल से गया नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 से लेके इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ये 8 नहीं है, इन्फिनिटी है। हाँ, infinity। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये बात कर रहा होल नंबर की। होल नंबर होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक। इंटीजर क्या होते हैं? इनमें माइनस में ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस 0 बीच में आ गया, ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। ये इंटीजर होते हैं। और क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर पॉइंटों में भी आ जाते हैं, है ना। ये अंतर होता है कि रियल नंबर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही होंगे, लेकिन ये पॉइंट में 1.1 भी हो सकता है ऐसे, है ना। ठीक है, हाँ। तो ये कहना चाह रहा है, अब बता दे चल, अब आंसर मत बताना चाहिए, अब बता क्या आएगा। होल नंबर होते बता दे क्या है, और इसे याद रखिए, होल नंबर गलत करके मत आइए वहाँ पर, क्योंकि वो आंसर देगा नेचुरल नंबर वाला है। 4.5 आएगा ना, तो ध्यान रखना पहली संख्या 0 होगी तो 10वीं संख्या इस बार 9 होगी, है ना। तो पहली प्लस आखिरी समाया 9 और बाई 2 करूंगा 4.5। ठीक है, गलत मत कर देना, आधी दुनिया जब भी गलत करके आएगी इसे। ठीक है, वो 1 से ले लेंगे, जल्दबाजी में ले लें, या फिर उन्हें पता ही नहीं होगा, पता होगा तो जल्दबाजी में गलत कर आएंगे। 315 देखो, 7 लगातार संख्याओं का इसमें एवरेज से घटाती हूँ, बटे में सबसे छोटी दो बता कर दें। दें। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 26। 10 फिर वो आसान सा आ गया, हाँ भैया 23। कंसेक्यूटिव नंबर है 7 लगातार, तो प्लस माइनस 3 कर दूं, दोनों आ जाएंगे। मैं दोनों बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में छोटा बड़ा दोनों निकाले करो, है ना। बड़ा ठीक है, तो क्या पूछा था उसने? छोटा 23 आ गया, काम खत्म। चलो अगला करो, ये भी भैया हो गया इसका 316। संख्या ये रिपीट है, लेकिन हम फिर से कर लेंगे, इतने ढूंढेंगे ना, इतने करके आगे चल देंगे। एक्स्ट्रा ही है इसका आंसर। अब पिछली बार ये गलत था, याद है? पिछली बार शायद ये गलत था, हमने ठीक करा दिया है ना। तो शायद वो There is- हो जाएगी। नहीं कोई नहीं, हम करेंगे इतनी जल्दी कर लेंगे इसे। एक्स का एवरेज कितना दे रखा है? x स्क्वायर सब कितना एक्स का वाई स्क्वायर दे रखा है ना। और वाई नंबर को कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर। तो भैया टोटल सम कितना हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। टोटल नंबर कितने? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है,
तो ये y प्लस एक्स आ रहा है अपॉन एक्स प्लस वाई, तो क्या आ गया? पिछली बार सवाल चेंज था शायद, ऐसा नहीं था, है ना? पिछली बार ऐसा था एक्स का ए स्क्वायर दे रखा था, कुछ ऐसे दे रखा था। नहीं भैया ये वो दूसरा क्वेश्चन है। हाँ उसमें ऐसा था, उसमें एक और वेरिएबल आ गए थे, एक्स का ए स्क्वायर दे दिया था और वाई का बी स्क्वायर दे दिया था। ये था वो कटने का सीन नहीं था, उसमें 4 वेरिएबल हो गए थे उसमें। ठीक, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 317। 4 संख्याओं जिनका एवरेज 60 है, प्रथम संख्या अन्य 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। आउट ऑफ 4 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, द फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर लास्ट। कितना दे रखा है? एवरेज 60 दे रखा है चारों का। जो फर्स्ट नंबर जो है 1/4 है, 1/4 है, बाकी सब ठीक है। तो इन 5 की वैल्यू कितनी दे दी? 240। 4 इंटू 60 कर लो, 240 आ गई। एक के अर्थ क्या पूछा था? एक की पूछी थी, है ना? एक की आ जाएगी। चलो 4 का सम पूछता था, सम निकाल लो उसका, है ना? 3 की प्रथम 5 विषम कोई सवाल आएगा नहीं आएगा? ये तुम ही करे जाओगे। तीसरा निकालो। क्वेश्चन नंबर 318 कर रहे हैं हम। एक 15 बता रहा है, 19 बता के सवाल 318 कर रहे हैं ना, ठीक है। फर्स्ट 5 ओड मल्टी, इतना आसान सवाल पूछ रहा है यार। मैंने क्या बताया था? बीच वाले अगर 5 है तो बीच वाली टर्म पे पहुंच जाओ बस, है ना? वरना फॉर्मूला में पता है इसका कुछ? अगर मैं पूछूं 101 फर्स्ट 101 ओड नंबर का, कॉमन ले लेते हैं ना, एक कॉमन आप चलो जब आएगा सवाल जब देखेंगे। 5 ओड मल्टीपल ऑफ 3, तो पहला 3 है ओड, अगली ओड नहीं आएगी, 6 आएगा, 6 नहीं लेना, 9 आएगा, फिर 12 नहीं लेना, फिर 15 लेना। तीसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, यही एवरेज हो गया, है ना? 5 संख्याओं में तीसरी टर्म होगा ना एवरेज, तो ये एवरेज हो गया 15, काम खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 319। ये एक एक लाइन के सवाल क्यों आ रहे हैं सारे इस तरह? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9, 9 यानी केवल 5 होगा। तो 5वें नंबर पे पहुंच जाओ। इस बार लगातार कह रहा है ना, ओड इवन कुछ नहीं कह रहा। 15 आ गया, 3 6 9 12 15, 9 में 5वीं टर्म ये हो गई, तो ये एवरेज हो गया, ठीक है। और ना लगातार में क्या करते हैं हम, 3 कॉमन ले लिया, बाकी संख्या 1 से 9 तक थी, 5 एवरेज था, तो 3 पंजे 15, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम 6 विषम संख्याओं ज्ञात करें। फर्स्ट 6 ओड नंबर ईच ऑफ, बताओ फर्स्ट 6 ओड नंबर क्या है ना, फर्स्ट 6 ओड नंबर, तो उसका कैसे निकलेगा? तीसरी और चौथी ओड नंबर 1 3 5 और 7, तीसरी और चौथी ये होगी, ठीक है। तो 7 कॉमन आ गया, इन दोनों को जोड़ लूं, 5 + 7 / 2, 7 इंटू कितना है 6, ऐसे कुछ आ रहा है क्या, है ना? मैंने 7 समय से कॉमन ले लिया ना, तुम कैसे करोगे? मतलब ऐसे कर रहोगे, है ना? कैसे? तो मैंने 7 पहले ही कॉमन ले लिया था ऐसे, ठीक। बीच की 2 टर्म निकाली, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? 42। आसान आसान सवाल है, सब हो जाएंगे तुम पे। चलो 381 क्या है? 381 21 क्या है? प्रथम 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो बताओ पहले प्राइम नंबर, पहला 1 नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने हो गए? 4 4 8 23 और 29। जोड़ो, एक काम करते हैं ऐसे जोड़ते हैं, कितना हो गए? 40, ये 17 ये आ रहा, कितना? 30, 19 के साथ किसी, ये 23 के साथ 7 को जोड़ो, कितना आया? 30। इधर से क्या बच गया? 19 19, और ये कितना आया? 8 10 10 और 19, 10 और 29 29 और 70, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। सारी जोड़ के 30 2 बार है, यहाँ 30 2 बार है, अभी 30 और ऐड होगा भैया। हाँ 30 और जोड़ लो, फिर 129 होगी, 30 2 बार है ना, बटे में 10, ठीक है, बटे में 10, तो 129 बाई 10। हाँ ये नहीं बता रहे, 30 2 बार लिखा है, 30 30। चलो 322 देखो, ये आगे मैं जो आप कल बता रही हूँ। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 49 पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? घन का
n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ द 49 पॉजिटिव इंटीजर्स। वही है तो इसका हाँ बताओ बताओ। n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1 अपॉन 2 का इसका होल स्क्वायर। लेकिन एवरेज निकालना तो 2 से n से डिवाइड करूंगा। जब n से डिवाइड करा, एक n कट गया तो क्या रह गया? n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 4 बटे में 4। हाँ 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 49। 49 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 अपॉन 4, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। 625 गुना एक काम कर लेते हैं, डिजिट सम लगाइए, यूनिट डिजिट सबकी सेम है। देखो बी और डी तो वैसे ही कट गए, आंसर बहुत बड़ा आएगा 700 है ना। डिजिट सम चेक कर लो, डिजिट सम चेक कर लो सबका। अलग आ रहा है ऑप्शन, मुझे लग रहा है अलग नहीं आ रहा है। पहले वाले के 7 आ रहा है इसका कितना भैया 9 और इसका आ रहा है कितना? 2। डिजिट सम चेक करो। 4 इधर से आ रहा 7 आ रहा है है। और इधर क्या आ रहा है? 8 और 4 4 4 16 7, एक जिसमें 7 आ रहा है किस मारा? पहले मारा है 7। अरे ये तो 2 ऐसे कट गए ना, बी और डी। तो इतनी छोटी संख्या थोड़ी ना आएगी। 1225 थोड़ी ना। अरे 10 से इंटू करूंगा तब भी 6500 आ जाएगा, इसका डबल ही 1225 आ जाएगा। 1250 है ना। 50 से गुना करके तो ये 2 तो ऐसे ही काट देते मैंने देखते ही। केवल बच्चा था ए और डी, ए और सी। एक में 7 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है। ए में 7 आ रहा है, आंसर हो गया मेरा। ठीक है, नहीं तो इंटू कर लो बैठ के फिर। इसको तो 50 हाँ 50 माइनस 1 कर लो ना। 50 माइनस 625 वो कर लेना फिर इंटू करके, है ना। चलो 300 ये भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा सवाल है? 323 ऑप्शन करो। 317 की तरफ। ये तो ऑप्शन से हो गया। पर भैया 1/6 से 1 से कर दिया। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए कि 1/6 से सारी कटे तब क्या 30 आ करेंगे? जाए, क्या? 36 आ जाए। 2 अंकों की एक संख्या में जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दुगना है, और यदि दोनों अंकों के योग से 2 घटा दिया जाए तो अंतर संख्या के 1/6 के बराबर। ऑप्शन से उठा लो ना। ऑप्शन से खाली भैया एक ऑप्शन मैच हो रहा है बस। 1/6 यानी 6 से डिवाइड होगा। भैया हमने 2 आंसर मैच कर दिए। देखो। इसने कर दिया। जैसे जैसे करा ऑप्शन चेक कर लो कंडीशन। पहले क्या करा है? जो इकाई का अंक है यूनिट डिजिट दुगनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कट गया, 2 दूनी 4 तो 24 होना चाहिए था। 2 यो भी नहीं है ना। ऑप्शन क्या क्या है? 23 25 26। भैया सारे ही कट गए तो दुगने कोई से भी नहीं है इनमें से। क्या ये दुगना? ये तो 3 गुना है। ये दुगना नहीं है, ये दुगना नहीं है। यही है, यही आंसर। आपको आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत है। भैया हाँ तो 2 ऑप्शन में मैच हो जाती कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन चेक करते। आगे क्या कह रहा था? दोनों ऑप्शन में मैच हो जाती दुगना भी ऐसा है। पॉसिबल नहीं है फिर। ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? करके देखो। भैया 36 1/6 नहीं बनेगा ना फिर इसका। वो ऐसा 2 आंसर नहीं हो सकते ना फिर। चलो 200 और नहीं 324। क्या है 324? मैंने स्पेंड 3 मंथ्स इनकम। आ गया भैया, बड़े वाला सवाल आ गया। अब रे लोगे 4 तुम। महीने में 1 महीने की बचा 4 के बाद 3 हो जाए 3000। एक तो आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही दे दिया, वैल्यू चेंज कर देते। आप चेंज कर दो भैया। हाँ भैया जो आपने बताया था आप चेंज करो। नहीं हम चेंज नहीं कर रहे, हम यही करेंगे। नहीं चलो। मैंने स्पेंड 3 मंथ्स इनकम इन 4 मंथ्स टाइम। 4 महीने के उसमें मैंने 3 महीने खर्च कर दिया, तो 1 महीना मेरे पास अभी बचा। तो 4 महीने में मैं 1 महीना बचाता हूँ, तो 12 महीने में कितने बचाऊंगा भैया? 3 महीने बचाएंगे। 12 में बचाऊंगा, 3 महीने की सैलरी बचाऊंगा, 3 मंथ्स की सैलरी। इसने क्या दे रखा है? मंथ की सैलरी दे रखी है। 1000 1 मंथ की 1000 सैलरी, तो 3 मंथ की 3000 सैलरी। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल है। पिछली बार पूरा 1 घंटा लिया तुमने इसमें। चलो 325 आया कुछ अच्छा था। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है भैया, 3 गुना से भी 3 ज्यादा है पिताजी की उम्र। 3 years hence मतलब 3 ईयर आगे फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। द फादर एज इज। और सारे ऑप्शन से कर लूंगा मैं जैसा। कैसे? 33 क्या 39 आगे 40 40 भी 45 भी है। चलो ऐसे उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पिताजी की आज की एज दे रखी है। ठीक है चलो भाई, पहली कंडीशन क्या है? आज क्या दे रखा है? पिताजी की एज 3 टाइम्स प्लस 3 है।
है ना। तीन तो पहले बात तो ये 3 घटा के 3 से डिवाइड होना चाहिए वो। ये तो हो रहा है फादर की जब फादर -3/3 करूंगा तभी तो सन की निकलेगी, ठीक है। 3 घटा के 3 से डिवाइड ये हो रहा है, भैया नीचे 3 घटा के 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 घटा के ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 घटा के 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन को देखा तो इसमें 3 घटा के 3 से डिवाइड करा 10, तो लड़के की एज 10, ठीक है। इसमें क्या है लड़के की एज 3 का 36, 36 12, इसमें 3 का 42, फिर आया 14। एक कंडीशन और दे रखी है क्या कि आज से 10 साल बाद है ना, 3 ईयर्स, अच्छा 3 ईयर्स बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो सब 3 साल बाद ये क्या हो जाएगा 36 और 13, ये तो 3 गुना है, लेकिन ये कह रहा है दुगने से कितने, दुगने से हाँ ये है, दुगने 10 ज्यादा है, क्या है दुगने 26, 26 से 10 ज्यादा है ये, ठीक है। क्या ये है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 42, 15 दूनी, ये तो नहीं है, क्या इससे 10 ज्यादा है, नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसमें पहले 3 जोड़ो 17, ये 48, 17 दूनी 34, 34 में जो 44, तो 48 नहीं बन रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये आंसर हो गया। भैया फिर से अब मैं दोबारा से काटूंगा ये सब, भैया नहीं बताओ उसका, तो इन क्वेश्चन में तो दिक्कत होती है। देखो ऑप्शन से कर लेगा ना, तो जब दे रखा है, वरना बेसिक से भी कर सकते हैं सर, है ना। इक्वेशन सोल्व करने पड़ेंगे खाम खा के, तो ऐसे बता दो। ऐसे बताया तो ये फादर की एज दे रखी है हमें, है ना, 33, 39, 40, 45, 48। फादर की एज क्या कह रहा था, फादर की एज जो है 3 टाइम्स ऑफ सन है, प्लस 3 और ज़्यादा है, तो सन की आज की एज कैसे निकलेगी, ये -3 हो जाएगा, फादर -3 और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो सन की एज कैसे निकली, फादर की एज में 3 घटा दूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ, तो सन की आज की एज आ जाएगी। ये सारी फादर की एज दे रखी थी आज की, तो 33 में से 3 घटाया, क्या आया 30, उसे 3 से डिवाइड करा, आगे 10, तो आज मतलब लड़के की एज होगी 10, ठीक है। तो आज लड़के की एज होगी इस ऑप्शन से 10। ठीक है, बस मुझे ये समझ। अब अगले ऑप्शन में से ऐसे ही करा, 39 में से 3 गया 36, और 36 को 3 से डिवाइड करा 12, तो लड़के की आज एज होगी 12। ये 40 वाला हो ही नहीं सकता, कि 40 को -3 गया 37, तो ये कट ही गया था। 45 में 3 गया 42, और 42 को 3 से डिवाइड करा 14, तो ये लड़के की आज की एज आ गई तीनों में। अब एक कंडीशन और दे रखी थी कि सबके 3 साल बाद ना लड़की की एज से 2 गुना से भी 10 ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने पहले दोनों को 3-3 साल बढ़ा दिया, ये 36 का हो गया, लड़का 13 का हो गया, इसका दुगुना कितना हुआ 26, 10 ज्यादा है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर हो सकता है ना। अगले चेक कर लेते हैं, ये 42, ये कितने का था, 39 का था या 12 का था, 39 से 3 ऐड करा, ये 42 का हो गया होगा, ये 15 का हो गया, 15 दूनी 30, तो 40 आना चाहिए, तो ये 42 है ना, ये 12 ज्यादा रहा, लेकिन 10 ज्यादा आना चाहिए था। ऐसे इसमें देखो, ये 45 से 48 हो गया होगा, ये 17 का हो गया, 17 दूनी 34, तो 44 आना चाहिए था, नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन बचा। ये अब बेसिक से कैसे करेंगे, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। चलो अब तुम इक्वेशन सोल्व करवाओगे, ठीक है। 3 फादर की एज पूछ रहा है ना आज की, वो ये मैंने आज की एज मान ली दोनों, है ना, ऐसे निकल जाएगी। अब 3 साल बाद तो फादर भी 3 साल बड़ा हो गया, और लड़का भी 3 साल बड़ा नहीं, हाँ लड़का भी 3 साल बड़ा हो गया, दूने से भी 10 ज्यादा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। भैया जब वो हम उसमें नहीं कर सकते हैं, जब वो वर्तमान होगी तो क्या ये 3 साल इधर इक्वेशन तो ये दे रखी है ना, आज से 3 साल बाद ये इक्वेशन बनेगी, ये लड़के का दुगना है, तो भैया 3 साल इसमें नहीं ऐड करोगे आप इधर वाले में? जैसे आपने father उसमें क्यों कर दूंगा मैं, वो वर्तमान ये वर्तमान की है, ये आज की एज है फादर की, ये आज की एज है लड़के की, लड़का 3 साल बाद S+3 ईयर का है, एस का नहीं, तो लड़का 3 साल बाद इतने साल का है, और ये फादर, हाँ बता दो। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, अब ये दोनों की वर्तमान की हुई तरह से जो हो गया, एफ वर्तमान है और एस वर्तमान है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं F+3 = 3s+6, मैं लिख लूँ पहले, समझ में नहीं आता, F+3 = 3s+6, ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया ये क्या कर दिया हो था? जाएगा 3 और 3 जुड़ जाएगा, तूने दोनों तरफ 3-3 जोड़ दिया, इसको दोगुना करने पे +10 हाँ कर सकते हैं, क्योंकि तो 3 साल बाद दो गुना +10 और 3 साल बाद क्या रहा ना, 3 साल दोनों में ऐड करते हैं हमने, उसकी अपने पुत्र की दोगुना करके फिर 10 ज्यादा 10 और ऐड करते हैं। लड़के की एज भैया एस थी, तो एस में जोड़ेगा ना, ये वो तो उसकी तूने फादर वर्तमान एज एस है लड़के की, ये नहीं है लड़के की एज, तो एस में जोड़ना 3, अलग क्यों जोड़ रहा है इसमें, नहीं समझा, तूने तो F+3 सही करा है, लेकिन ये 3 तूने एस में कहाँ जोड़ा, तूने तो बाहर जोड़ दिया है। भैया सही तो कर दो भैया, आपने 3 बाहर लिख रखा है। अरे लड़का 3 साल बड़ा हुआ है ना, तो लड़के की एज तो ऐसा है आज की, तो वो तेरा कायदे में S+3 यहाँ लिखना, ये +3 ऐसे लिखी से,
ये कहना चाह रहा हूँ, जो तूने फादर की एज में बढ़ा तो एस, लड़के की एज तो यहाँ पे है ना, ये तो इसमें बढ़ा ना, पूरे में क्यों बढ़ा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बढ़ा। और जो कंडीशन कह रहा है ये 10, तो वही तो लिखा है मैंने, ये दुगना और ये 10, यही क्वेश्चन तो बनाई है मैंने। और भैया फिर अपने 3 साल बाद इधर अपनी बात की कर तो दिया सन की एज में 3, सन की एज ऐसी ये है ना, ये ऐसा है सन की एज केवल, सन की एज केवल ऐसा है तो एस में जोड़ो, जहाँ पे भी एस लिखा है वहाँ जोड़ोगे, उसके डिवाइड में कुछ लिखा हो, उसके मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी लिखा हो, जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे जोड़ो बस। ठीक, अब किसकी निकालनी है उनको? एफ की वैल्यू निकालनी है तो 3s की वैल्यू वहाँ से एस की निकाल लो, या एफ निकाल लो, वो आसान पड़ेगा। या एफ को उठा के यहाँ रख दो, 3s प्लस 3, ये हो गया 3s प्लस 6, 2s प्लस 6 प्लस 10, ये 16 है तो 10 आ गया एस, ये 10 आ गया तो 10 रख दो, एफ आ गया 33, हो गया। भैया सही है ना, सही तो मैं वो हो गया। हाँ इतना भी नहीं है, वो मैं वो ऑप्शन चेक नहीं करना। चलो हाँ नहीं तुम लेट चेक करो ना, तुम्हें समझाने में टाइम लगा, मैं बोला जल्दी चेक करो, खुद कर लोगे तो, है ना। भैया आपके जो सही है, अगर हम भी करेंगे तो चलो जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब जल्दी जल्दी करोगे ना कैलकुलेट, तो जल्दी कर पाओगे। और क्या पता पहले ऑप्शन में मिल जाए आंसर, क्या पता दूसरा मिल जाए, भैया इसमें पहले मिल गया। हम करते हैं बाद के चाहे लेकिन चलो। शुरू का ही होता है ज़्यादा आंसर। चलो क्योंकि जहाँ 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, जहाँ 2 कंडीशन रखी हो एक में ही होगी, सब में नहीं होने की। अगर सब में हो गई तो मतलब 2 आंसर हो गए इसके, फिर 326। तो छोड़ दो भैया, जैसे 17 कराएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के तरह दुनिया भर की तरह सवाल कर रखे हैं, जो भी कॉमन है उन दोनों को जोड़ दो, और जो कॉमन है जो निकालना है वो कर दो, है ना। क्या ये निकालना है? 15 ये निकालना है तो ए बी प्लस ए सी माइनस कर दूंगा बी सी। बताओ भाई ए बी कितना है? 15,050 250 और 30 250। तुम बता रहे हैं अपना सोल्व कर रहे हो। भैया मैं तो कर रही थी। 15,350 और बी सी क्या है? नहीं भैया गलत कर दिया, 15,200 AC 15,200। मतलब बता रहा भाई, 200 आ गया इसका। मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? नहीं देखो माइनस बताओ बी सी का, बी सी क्या है? 15,350 यहाँ से बचा माइनस यहाँ से बचा 150 माइनस 150 इसमें से घटाऊंगा तो 14,900 आ गया। ठीक है, ये सेम सवाल वैल्यू के साथ हमने करा हुआ है, 17 सेम 17 यही है। हाँ भैया कैसे कैसे भैया ऐसे तो पहले बताते ना, मतलब रिपीट ही हो गया 17 वाला। क्वेश्चन नंबर 300, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर इन द 3 क्रिकेट लगाना, बाकी सब पता है। ए बी सी में 2 5 3 के रेशियो में है खिलाड़ी है। आगे इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर प्लेयर फॉर ईच ऑफ द 3 टीम्स ए बी सी 30 17। 3 दिन का है बताओ कैसे करोगे? हो जाएगा ना? चलो बेसिक से सवाल हो गए थे एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 328, इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज x, लगातार नंबर x जितने जोड़ होंगे इसमें 0.5 बढ़ रहा होगा एक नंबर से, है ना। क्यों? कंसेक्यूटिव नंबर हर एक नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 2 से डिवाइड करो तो एक नंबर की वजह से 0.5 बढ़ रहा है, तो 5 का x है तो 5 नंबर बढ़ा है तो 5 × 0.5 कर दो, तो 2.5 और जोड़ दो x में। ठीक है, या चलो। होगा। क्या कितने जोड़े हैं हमने? ये 5 से अगले 5 इससे भी अगले जोड़। फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट टू, अच्छा नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 कह रहा है, तो 10 नंबर जोड़े ना हमने, हाँ तो 5 यानी तो 5 उठ जाएगा ना, तो 5 उठ जाए, 10 नंबर जोड़े तो मतलब यहाँ पे 10 कर लूंगा ना मैं, बस 5 की जगह। 10 जोड़े तो 5। ठीक, ठीक है। मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं, ठीक है, तो आ गया x+5। ठीक, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आ गया ना समझ में? दोनों ही है इसमें। किसमें? रेस में। हाँ वो 2 बार ली A, B और D का ही। 329 सीधे रखा है 329 का। हाँ भैया आंसर इसका सी है। अगले भैया इसका अगले से अगले का है, देखो 5 हर बार जुड़ेगा तो अगले से अगला 5 के भैया 5 हर बार जुड़ेगा। मैंने तो भैया संख्या मान के करा था। इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x, अगले से अगले तो 5 और तो फिर ज्यादा नहीं 10 भी नहीं। अरे यार क्या पूछना चाह रहा पता नहीं, सवाल नहीं बता रहे तुम मेरे को सही से, क्या समझ में आया सवाल में बताओ। भैया ये क्या रहा 5 क्रमांक संख्या वो हो सकता है। मेरा x+5 गलत क्यों है? अगले से अगले 5 क्रमांक पूरा है और 5 का क्या होगा? तो मेरा x+5 गलत क्यों है ना बताओ पहले। थोड़ी मैं तो 5 का निकाल रहा हैं? आपने भैया पूरे पन्ने पूरे 10 का कहाँ निकाला? 5 का x है, 10 संख्या बढ़ी और हर एक संख्या से 0.5 बढ़ रहा है, तो x+5 आ गया, तो कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? 10 का आ गया तो 10 है 15 संख्या होगा ये। भैया ये 15 का है। अरे तो क्यों भैया?
एक संख्या से कितना बढ़ रहा है एवरेज? 0.5। मैंने टोटल 10 संख्या बढ़ रही है ना, तो 10 संख्या से एवरेज कितना बढ़ेगा? 5। अब बताओ गलत क्यों है ये? सवाल सही से पढ़ो। 5 क्रमागत पूर्णांक मैंने जो करा सही करा है, x है। मैंने जो करा सही करा है, लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि सवाल में कुछ और पूछा है। से अगला 5 क्रमांक अगले से पूर्णांक और साथ कौन बताएगा सवाल में क्या पूछा? अगर सवाल आगे का बताना क्या? क्या पूछा सवाल में? ये गलत क्यों है? बताओ x+5 गलत क्यों आ रहा है? अंशु गलत क्यों आ रहा है x+5? देखो मान लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पहले 5 का 3 हो गया और मैं कह रहा हूँ 5 जोड़ दूंगा इसमें तो क्या आएगा? 3 + 8। क्या 15 और 1 के बीच में 8 के बीच की संख्या नहीं होती? क्या मेरा x+5 एवरेज नहीं आ रहा? सही आ रहा, तो गलत क्यों आ रहा है फिर आंसर? हाँ वो क्या पूछा है? भैया इससे आगे की संख्या, कौन डिकोड करेगा? क्या पूछा है? इससे आगे की संख्या। इसने पूछा कुछ हो रहा है। अगर इसने ये पूछा था कि एवरेज कितने से बढ़ गया, नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो ये आता। लेकिन इसने पूछा हो रहा भैया है। 5 क्या से पूछा आगे की इसने? संख्या बताओ ना भैया। गलत। इससे 5 से आगे की संख्या बताओ। नहीं, 6 से 15 तक गलत। उन्होंने पूछा टोटल एवरेज कितना बढ़ गया पूर्णांकों का एवरेज। ये पूछ रहा है केवल इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, जो कि होगा 13। ये कितना बड़ा है? x+10। उन 5 संख्याओं को ही बताना है। इन 5 संख्याओं को छोड़ो, इन 5 संख्याओं को छोड़ो, इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। आगे बात समझ में? इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 13। 11 15 के बीच में क्या आएगा? 13। ये कितना हो गया? ये हमारा x है तो 10 बढ़ गया। आगे बात समझ में? अच्छा जो अगली 5 है उनका नहीं पूछा। ये सबका नहीं पूछना चाह रहा, ये केवल 5 संख्या का एवरेज पूछना चाह रहा है, और वो 5 संख्या कह रहा है ये वाली होनी चाहिए। ठीक भैया है। अगर हम इनके बीच की 6 और ये 14 ले रहे हैं तो क्या? ये संख्या नहीं लेनी है एवरेज में। इसका कहने का मतलब है 5 संख्या ही हों, जैसे ये 5 संख्या थी, 5 संख्या ही हों, लेकिन वो ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली 5 संख्या हो, तो एवरेज 10 से बढ़ गया। ठीक है भाई? आगे सवाल में समझ क्या कह रहा है? हिंदी में देखो, सवाल समझ में नहीं आया? हिंदी में क्या लिखा हुआ है तुम्हारे? यदि 5 क्रमागत पूर्णांक तो औसत x है। अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा? हाँ, तो उन 5 का तो पूछ रहा है ना। 5 पे चलो हमने ऐड कर लिया। उन 5 संख्याओं का पूछ रहा है। वो 5 संख्या वो कह रहा है अगले से अगली 5 संख्या की बात कर रहा है। 5 छोड़ के उससे अगली, केवल वो अगली 5 संख्या, अगली 5 संख्या कौन सी है? वो 11, 12, 13, 14, 15 है। इन सब का एवरेज पूछ रहा है वो। आगे बात समझ तो में? उसको भैया हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसा आप बता ये तो हो गया, ये तो ये हुआ कि हमने अगली 5 और एक और बार 5 संख्या जोड़ दी इस सीरीज में, और अब एवरेज क्या हो गया? ये शुरुआत से लेकर आया है। हाँ, ये आया शुरुआत से लेके x+5। तो फिर लाख वाली ये जो अब आया। लेकिन इसने ऐसा पूछा था कि वो 5 संख्या का एवरेज क्या होगा, कौन सी? इन्हें छोड़ के, इससे अगली को छोड़ के उससे अगली वाली 5 जो होंगी, तो अगली 5 कौन सी है? ये। ठीक है, 11 से लेकर 15 तक का एवरेज पूछना चाह रहा हूँ हमसे। भैया ये क्या निकल के आएगा अगर हमने ये संख्या छोड़ दी? 5 से और 15 तक की देखी, 5 और 23 को जोड़ा 15 को। किसे? 5 को और 15 की 5 को जोड़ोगे, पहले तो ये 5 हटाओगे तो 6 से जोड़ोगे। अगले से अगले 5 दोनों का आ जाएगा। नहीं आए बात समझ में? नहीं भैया आगे समझ में? ये 5 संख्याओं का ही एवरेज पूछना चाह रहा है अभी, लेकिन वो 5 संख्या ये और ये नहीं है, ये वाली 5 तो संख्या। भैया इसको हम बिना संख्या के नहीं बता सकते? x+10 बढ़ गया ना, जितनी संख्या बढ़ गई उतने ऐड कर दो एवरेज में। क्योंकि आपने जैसे आप बिना संख्या लिए बताते हो ना, 10 हाँ, संख्या तो बढ़ गई। जितने संख्या है उसमें 10 जोड़ दो ना, जितनी संख्या बढ़ गई उतने एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, एवरेज भी उतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, 10 संख्या जुड़ी, 10 ही शिफ्ट हो गया एवरेज। ठीक है, चलो मार्क कर लो, दोबारा से कर लेना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 330 329। एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। 7 की 40 है, ठीक है। 3 पुरुष 3 महिला 1 लड़का। यदि तीनों पुरुषों की औसत आयु 48 वर्ष है और 3 महिला की औसत आयु 44 वर्ष है तो लड़की की 3 की 4 है, 40 है, 3 की 44 है, सही लिख रहा हूँ। और 7 की कितनी है? 40। इनकी 40 ही थी। नहीं हमने 3 की 40 नहीं थी, 7 की थी 40। 3 की 48 है, 3 की 48, 3 की 44, 1 की पता नहीं और 7 की 40। हाँ, ठीक है। तो ये जितना इनके पास ज्यादा होगा उतना इसके पास कम होगा। चेक कर लो कितना ज्यादा है। 3 के पास 8 ज्यादा है, प्लस 3 के पास कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 1 40 में से कम होगी इसकी इतनी, है ना? 8 या 24 तो 3 × 12 है 36, तो 4 साल का है बालक साहब।
ठीक है भाई, सही है, 4 आया। जितनी एज ये एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं वो किसकी एज है एक्स्ट्रा? इस बालक की एज है, बच्चे की। ठीक है। चलो आसान सा सवाल है ये तो। 330। एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। बताओ 36 में कितना जो 36 से पहले क्वेश्चन आया एवरेज 36 स्टूडेंट इन ग्रुप इज 14। पहले 14 साल थी, ठीक है, 15 अब 1 साल बढ़ गई सबकी, कितना बढ़ गई? तो वो टीचर इससे कितना एक्स्ट्रा लेकर आया होगा जो सब में बटी है? तो 37 आदमी पे इंटू 1 हो जाएगा ना, तो 37 और जोड़ दो, इसमें कितना आ गया? क्या है बताओ? ये आंसर हो गया है ऑप्शन। हाँ। चलो कौन सा? 331 में average हाँ बालकों वाला सवाल है, कर लेना। 332 वाला देखो। हाँ ये बताएगा कौन? 2x5/x+y लेकर आएगा ये वो है ना, जितना भी आपने वापस आया लोड कर तो फॉर्मूला कौन बताएगा? इसमें इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा? कौन बताएगा? 40 + 60/2 क्यों नहीं हो पा रहा इसमें? इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 40 + 60/2 क्यों नहीं हो रहा? 40 + 60 100, 100/2 करूंगा क्या आएगा? 50, लेकिन आंसर इसका आएगा 48। वो तो हमें सबको पता है, कुल दूरी करेंगे फिर कुल टाइम लेंगे, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये हो क्यों नहीं रहा वैसे? क्यों 50 आंसर है इसका? देखो पहले सवाल को कर लेते हैं, है ना। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुछ भी मान लो, है ना, d मान लिया, है ना। तो कुल दूरी कितनी होगी? 2d, d गया और d ही वापस आया, तो d/40 थी। टाइम पहला इतना लगा होगा और वापस d/60 लगा होगा, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका? सिंपल 2xy/x+y। क्यों? यहीं से ड्राइव हो जाएगा, देखो d से d कट गया, है ना। और ये क्या आ गया? 60 × 40 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया? 60 + 40 आ गया फॉर्मूला आंसर। ये जितनी स्पीड, दोनों स्पीड को इंटू कर दो और 2 से अपन ये आ गए, ड्राइव हो गया फॉर्मूला। बार बार d लेके मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ना। इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। इसको सीधा ये फॉर्मूला लगा देते हैं स्पीड में कि 2 × 40 × 60/100, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 8 6 48। अब कौन बताएगा कि मैं एवरेज में कायदे में ये करता हूँ, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 60 + 40/2 क्यों नहीं करा मैंने? 50 क्यों नहीं आया आंसर? बता भाई वो भी ऑप्शन में है, बिल्कुल होगा। बालक करके आएंगे ऐसे, नए बालक करके आएंगे जिन्होंने पढ़ानी है। तो क्या फर्क पड़ गया? आने जाने में 2 भैया। किलोमीटर। तो क्या फर्क पड़ गया? भैया आप क्या पूछ रहे हो उसका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ? भैया क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है वो। सारी तो हम ऐसे करते हैं ना, सबको जोड़ के। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, बॉबी के पास 200 रुपए हैं, तो सीधा कर देता, दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर दिया, 150 आ गई। तो इसमें क्यों नहीं करा? भैया हमें डिफरेंस बताओ। और ये तो हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंस पता हो। हाँ भैया अब इसमें अंदर कुछ बोला डिफरेंस तो क्या हो गया? क्या है? अगर मैं कह रहा कौन सा हूँ, नंबर है? मैं पहले दिन, मेरी बात सुनो अब, अगर मैं पहले दिन 100 किलोमीटर चला, दूसरे दिन 60 किलोमीटर चला, तीसरे दिन मैं चल गया 50 किलोमीटर, तो टोटल एवरेज कितना किलोमीटर चलता हूँ मैं पर दिन? 210/3 70 चलता हूँ। तो तुमने यही काम करा, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे? क्या है इसमें? क्या है इसमें? नहीं आ रहा। बताओ। मैं पहले दिन 5 घंटे चला, दूसरे दिन 4 घंटे चला, तो एवरेज कितने घंटे चलता हूँ दिन में मैं? 4.5 तब क्यों कर रही? हाँ क्यों नहीं कर रहे? बताओ। पूछा कभी किसी से क्यों नहीं कर रहे हैं हमें पे? तुमने ये तो बता दिया ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये तो वापस भी ये तो इसी में ऐसे क्या खास बात है? भैया चल के वापस- इसमें ये खास बात है, ये वेक्टर है, इसमें 2 डायमेंशन है। क्या? वो सिंगल डायमेंशन है। ये मीटर पर सेकंड है, 2 डायमेंशन है, मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है? केवल सेकंड या आर, सिंगल डायमेंशन है। डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर। ठीक। पैसा क्या है? सिंगल डायमेंशन है।
ठीक, एज क्या है? सिंगल डायमेंशन, एक डायमेंशन है, ये वेक्टर है। डिस्प्लेस ये देखते हैं, ऐसे वेक्टर ऐसे बनाते थे हम, वेक्टर एक कैप भी बनाते थे, जे के वेक्टर आया याद? वेक्टर है। ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हमें यही करना पड़ेगा, टोटल ये मीटर वाली क्या चीज होती है? डिस्टेंस। और क्या करना पड़ेगा? टोटल सेकंड वाली चीज। सेकंड वाली चीज क्या होती है? टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम इसलिए कर रहे हैं हम। इन सब की यूनिट क्या है? इन सब की क्या है? डिस्टेंस केवल किलोमीटर था, तो सारा किलोमीटर जोड़ दिया भाई, जितने की संख्या थी। इसमें क्या करा? सेकंड था, ये आर था, मैं 4 घंटे चल रहा था, जितने घंटे हुए भाई, जितने दिन हुए है ना। एज किसी की दे रखी है या नंबर दे रखे हैं किसी के, सब सिंगल यूनिट तो है। लेकिन ये सिंगल यूनिट का एवरेज देख सकते हैं, निकालेंगे बस। जिसमें भी आ जाएगा ना ऐसे, उसका ऐसे ही निकलेगा। पर भैया ठीक। ये भी तो किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया हुआ है आपने, ये भी क्या? ये जो चल रही है तो 4 गई तो निकल रहा है, जिसकी भी यूनिट ऐसा आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई, तो क्या करूंगा? सारा जोड़ के मीटर, सारा जितना टाइम लगा है वो निकालूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 333। किसी से पूछ लेना जाके, शायद ही कोई बता पाएगा कैसा। किससे पूछेंगे? किसी से पूछ लेना जो भी दिखे। पहले ये बता इसमें क्यों लगा रहे हैं ऐसा। आपसे पूछ लेंगे आगे तक। कल के मुझसे पूछ लेना, 6 महीने बाद पूछ लेना, मैं भूल जाऊंगा। ना भैया भूल लेकिन ना वैसे ना मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल गया, मैं वो सारी बात तुम्हारे साथ रिवाइज कर रहा हूँ मैं। ये भी तो भैया आने लगी आपको याद। हाँ वो कल कर दिया था मैंने सवाल, थोड़ी बहुत अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दिन में भूल जाता है इंसान, कुछ याद है अभी, ऐसा नहीं है। चलो 333। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 9 से 90 तक विच आर डिविजिबल बाय 8। तो भैया 8 से पहले डिविजिबल होता है 16 और 90 से पहले 88। तो क्या करूं? हैं? क्या करूं? भैया 44 हाँ। प्लस 8 दोनों को जोड़ के भाई 2 कर दो, 44 प्लस क्योंकि जब डिफरेंस सब में सेम है तो पहली प्लस आखिरी संख्या भाई 2 कर लेंगे। तो 8 और ये 44 है ना, कितना क्या? 52। ठीक है, तो कैलकुलेट करने मत बैठ जाना ऐसा, है ना। एपीवीपी का भी फॉर्मूला लग जाओ। चलो भैया मेरे क्वेश्चन भी बताना, ठीक। मेरे क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, कितना टाइम हो गया? 334। मिनट में 11 बजे। 334 वाला करते हैं हम, 30 सवाल हो जाएंगे हमारे, है ना। हाँ, ये अच्छा सवाल है। चलो अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा, इसका मतलब कल करें। कर लो। कितने सवाल बचेंगे इसके बाद देखना। 90 दो क्लास तो जब भी होंगी। 34। तो बताओ कितने सवाल बचे, जल्दी जल्दी से। 6 सवाल यहाँ बचे और 51 सवाल हो बचे, तो कितने हो गए? 57 सवाल हो गए, तो 2 में हो जाएंगे, है ना। छोड़ो, चलो बताओ प्रॉब्लम बताओ। 57 2 क्लास में हो जाएंगे। कोई सवाल ऐसे मुझे लग नहीं रहा जिसमें तुम रोकोगे, क्योंकि सारे रिपीट हो। हाँ बंद कर दे, सारे रिपीट होंगे, मतलब एक इस तरीके का एक सवाल हमने कर रखा होगा पहले। देखा है सवाल, देखो कैसा है सवाल। बंद कर डी आएगा। अभी मुझे पता कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में, 2